नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको रासायनिक परिसज्जा के बारे में बताऊंगी। आपको मैंने बताया वस्त्रों पर दो प्रकार से परिसज्जा दी जाती है, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा आपको मैं बता चुकी हूँ, जो कि यंत्रों के द्वारा या मशीनों के द्वारा दी जाती है। अब मैं आज आपको बताऊंगी रासायनिक परिसज्जा। रासायनिक परिसज्जा वो होती है जो कि वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ लगाकर और उनको सुरक्षित बनाया जाता है, उसको रासायनिक परिसज्जा कहते हैं। रासायनिक परिसज्जा देने से भी वस्त्रों की कार्य क्षमता में हम वृद्धि कर सकते हैं और वस्त्र को विभिन्न प्रकार के बना सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम मैं आपको बता रही हूँ वो है जल अभेद परिसज्जा। जल अभेद जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, जिसके अंदर जल नहीं जा सके उसे जल अभेद परिसज्जा कहते हैं। जल अभेद परिसज्जा वो होती है जिसमें जो भी वस्त्र होता है उस पर एक रेजिन नाम का पदार्थ लगा दिया जाता है या प्लास्टिक का एक पतली सी कोटिंग लगा दी जाती है। उससे क्या होता है कि वस्त्र के जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वो वस्त्र जल अभेद हो जाता है। मतलब उसके ऊपर अगर पानी गिरता भी है तो वो पानी स्लिप हो जाता है और अंदर तक नहीं जा पाता है। उसे हम जल अभेद परिसज्जा कहते हैं। स्पेशली जितने भी हमारे छाते बनते हैं, रेनकोट बनते हैं, वो जल अभेद परिसज्जा वाले होते हैं। इसके ऊपर आप देखिए, होता नीचे कपड़ा ही है, लेकिन उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग लगा दी जाती है या रेजिन लगा दिया जाता है। उससे जो भी पानी है वो कपड़े पर पड़ता है, वो स्लिप हो जाता है, कपड़े तक ही रहता है और अंदर तक नहीं जा पाता है और व्यक्ति उसमें सुरक्षित रहता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक इस तरीके के वस्त्र पहनने से हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जल अभेद परिसज्जा में जो वस्त्रों के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को अंदर गर्मी लगती है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और ऐसे वस्त्र हम लंबे समय तक नहीं पहन सकते हैं। इसीलिए जब बारिश होती है तब हम लोग रेनकोट और इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फायर प्रूफ या अज्वलनशील परिसज्जा। विशेष प्रयोजनों के लिए हम फायर प्रूफ कपड़ों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि खास करके जितने भी फायर ब्रिगेड पे काम करते हैं उन लोगों के जो वस्त्र होते हैं वो अधिकतर फायर प्रूफ बने हुए होते हैं, या कोई ऐसी माइंस में काम करते हैं या ऐसी वर्कशॉप वगैरह में काम करते हैं जहाँ पर आग लगने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर अधिकतर फायर प्रूफ कपड़े पहने जाते हैं। फायर प्रूफ कपड़े जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर व्यक्ति उनको पहन के आग में कूद भी जाए तो उसके कपड़ों में आग नहीं लगती है। बाकी आप देखिए, कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और व्यक्ति जल जाता है या झुलस जाता है, लेकिन फायर प्रूफ कपड़े पहने हुए व्यक्ति अपने आप को आग से सुरक्षित पाता है और वो जलता नहीं है। इसके लिए दोनों वस्त्र के दोनों तरफ रासायनिक प्रक्रिया कराई जाती है, रासायनिक पदार्थ लगाए जाते हैं, जिससे कि दोनों तरफ जो केमिकल लगाने से जो कपड़ा है वो फायर प्रूफ बन जाता है। नेक्स्ट है कीड़ों से बचाव। वस्त्रों में बहुत जल्दी कीड़े भी लग जाते हैं, जिससे हमारा वस्त्र खराब हो जाता है और कई बार वस्त्रों में छेद भी हो जाते हैं। खास करके जितने भी ऊनी कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, उन पे कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं और वो वस्त्र खराब हो जाते हैं और वहाँ से वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कपड़ों को, ऊनी कपड़ों को या सिल्क के कपड़ों को समय समय पर धूप दिखाना चाहिए। धूप दिखाने से क्या होता है कि जो सिल्क के कीड़े होते हैं या ऊन के अंदर जो कीड़े आ गए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर वस्त्रों को धूप दिखाना चाहिए। फिर भी कुछ वस्त्रों पर, खास करके ऊनी वस्त्रों पर, कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे फ्लोराइड है, सिलिको फ्लोराइड है, इनके वस्त्र पर लगा दिए जाते हैं, जिससे वो वस्त्र कीड़ों से बचे रहते हैं। अगर कीड़े लग भी जाते हैं तो ये फ्लोराइड और सिलिको फ्लोराइड के खाने से वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं या मर जाते हैं और वो पनप नहीं पाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी हम
ऊनी वस्त्रों को या सिल्क के वस्त्रों को स्टोर करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए, उसमें डीडीटी पाउडर का छिड़काव करना चाहिए या नेफ्थलीन की गोलियां रखनी चाहिए, जिससे कि वस्त्रों में कीड़े ना पड़े। नेक्स्ट है फफूंदी अवरोधकता। ये भी एक प्रकार की रासायनिक परिसज्जा है जो कि वस्त्रों पर दी जाती, खास करके सूती और लिनन के वस्त्रों पर फफूंदी अवरोधक परिसज्जा दी जाती है, क्योंकि सूती वस्त्रों पर में नमी सोखने की क्षमता होती है और सूती वस्त्रों पर अपन कलफ भी लगाते हैं, तो नमी तो कीड़ों के पनपने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है, और जो कलफ लगाते हैं उसमें स्टार्च होता है जो कि कीड़ों के लिए खाने का काम होता है। तो जो भी सूती वस्त्र होते हैं या लिनन के वस्त्र होते हैं उन पे फफूंद बहुत जल्दी लग जाती है, और क्योंकि सूती और लिनन दोनों मॉइस्चर को, वातावरण में मॉइस्चर होता है उसको भी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप देखिए तभी बारिशों में जितने भी अपने सूती कपड़े होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, लुगलुगे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो जितने भी ये मॉइस्चर वाले कपड़े होते हैं उसमें फफूंद लग जाती है, और फफूंद लगने के कारण कपड़ा वहाँ से गल जाता है, कपड़ा लंबे समय तक नहीं चलता है, जगह जगह पे कपड़े पर काले काले पैच हो जाते हैं, जिससे कि कपड़े की सुंदरता सारी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम सूती और लिनन के वस्त्रों को स्टोर करें तो उनमें उनको बिल्कुल धूप दिखा के, कड़ी धूप दिखा के, मॉइस्चर रहित करके और ऐसी जगह सुखाना चाहिए, ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए जहाँ पर कि मॉइस्चर ना हो। और फिर भी अगर हम इसको फफूंदी अवरोधक बनाना चाहते हैं तो वस्त्रों पर मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या जिंक और फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जिससे कि इन सब से वस्त्रों पर परिसज्जा दी जाती है, जिससे कि सूती वस्त्रों पर भी कभी भी फफूंद नहीं लगती है। नेक्स्ट है वो है मिट्टी एवं दाग धब्बों के प्रति अवरोधकता। वस्त्रों, जो भी हम वस्त्र पहनते हैं उस पर मिट्टी भी लग जाती है, दाग धब्बे भी लग जाते हैं, और कई बार तो मिट्टी तो फिर भी निकल जाती है, लेकिन दाग धब्बे जो भी लगते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो परमानेंट बन जाते हैं और कपड़े की सुंदरता ख़त्म हो जाती है। तो आजकल बाज़ार में आप देखिए स्टेन प्रूफ कपड़े आने लग गए हैं। स्टेन प्रूफ कपड़े वो होते हैं जिन पर अगर धब्बा लग भी गया है तो वो टिकेगा नहीं, वो एक वॉश में ही निकल जाता है, क्योंकि कपड़े पर ऐसी परिसज्जा है कि वो जो धब्बा है उसके जो धब्बे की चीज़ है, जैसे चाय है या पान है या जो भी है, वो वस्त्रों के तह तक नहीं जा पाते हैं, और जैसे ही हमने वस्त्र को पानी में डाला वो तह के बाहर से ही निकल जाता है। तो इस तरीके के जिसको स्कॉच गार्ड कपड़े के नाम से जाना जाता है, ये भी एक परिसज्जा है। ये भी वस्त्रों पर रासायनिक पदार्थों के द्वारा दी जाती है, जिससे वस्त्रों पर दाग धब्बे नहीं पड़ते। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक परिसज्जा। एंटीसेप्टिक परिसज्जा वो होती है जो कि अधिकतर चिकित्सा में काम में आने वाले वस्त्रों पर दी जाती है। चिकित्सा में जैसे डॉक्टर के मास्क है, डॉक्टर के ग्लव्स हैं, एप्रन है, डॉक्टर के कपड़े हैं, इन पर एंटीसेप्टिक परिसज्जा दी जाती है। एंटीसेप्टिक परिसज्जा दिए हुए वस्त्रों पर कभी कीटाणु नहीं लगते हैं, और क्योंकि डॉक्टर 10 तरह के पेशेंट के पास जाता है, और अगर वो ऐसे कपड़े पहना है सिंपल वाले तो कई बार उसको भी बीमारियां लग सकती है। इसलिए डॉक्टर्स वगैरह या चिकित्सा में काम में आने वाले जितने भी वस्त्र हैं उनको एंटीसेप्टिक परिसज्जा वाले बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि वस्त्रों को एंटीसेप्टिक घोल में डुबोया जाता है और उसमें परिसज्जा करके और फिर उनको वस्त्र के रूप में बाज़ार में बेचा जाता है, जिससे कि जो भी वो डॉक्टर है या जो मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में जो कपड़े काम में लिए जाए उससे न तो पेशेंट को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है और न डॉक्टर को होता है। तो इस तरीके से एंटीसेप्टिक परिसज्जा वाले वस्त्र भी आते हैं। तो ये सारे थे आपको
जितने भी रासायनिक परिसज्जा और यांत्रिक परिसज्जा के बारे में। अब मैं आपको जो पढ़ाऊँगी वो है परिसज्जा कलर के द्वारा भी दी जाती है ना। जैसे यांत्रिक और जो रासायनिक है वो तो ही है, लेकिन कुछ वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम रंगाई के द्वारा भी परिसज्जा देते हैं, जिसमें छपाई वगैरह सब आती है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।